और अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। रांची के नवीन सरना हॉस्टल में तोड़फोड़ मामले को लेकर अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में विधायक बंधु तिर्की, विधायक राजेश कच्छप, सुखदेव भगत, गीता श्री राव मौजूद है। इस मीटिंग में आदिवासी समाज के भी कई नेता मौजूद हैं। बता दें कि कल 250 लोगों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ की थी। इस को लेकर छात्रावास में 80 से ज्यादा छात्र रहते हैं। आपको बताएं 80 से ज्यादा छात्रावास है, लेकिन करीब 250 से 300 लोगों ने अचानक ही छात्रावास पर हमला कर दिया। जमीन से जुड़ा मसला है ये। तो बैठक में आदिवासी समाज के कई नेता भी शामिल हैं। फिलहाल बैठक चल रही है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान हमसे जोड़ रहे हैं। इमरान, छात्रावास पर हमला हुआ है, जमीन को लेकर क्या इतना विवाद बढ़ गया कि छात्रावास पर हमला कर दिया गया? ये बगैर सोचे कि उस छात्रावास में करीब 80 छात्र रहते हैं, वो भी झारखंड के ही तो छात्र हैं। क्या है पूरा मसला, पूरा मामला क्या है? हमारे दर्शकों को जानकारी दें और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि इस वक्त जो तमाम बड़े शीर्षस्थ नेताओं की मौजूदगी में जो बैठक चल रही है, उस बैठक में क्या क्या रणनीति बनी है। देखिए बिल्कुल आकाश, जिस तरह से छात्रावास पे हमला हुआ और हमले के बाद की जो तस्वीर दिखी, कहीं ना कहीं इस बात को झंझोरने के लिए काफी था कि जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसी को लेकर के विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग कल रात से यहाँ पे मौजूद थे। आज सुबह में एक बैठक आहूत की गई है, बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मांडर विधायक बंधु तिर्की, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, सिसाई के विधायक पूर्व विधायक सुखदेव भगत, पूर्व विधायक गीता श्री उरांव सहित कई जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे। बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। बड़े तबके के साथ बड़े जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। जिस तरह से सरना जो परम चौड़ा जिस जगह पे ये है, इस जगह पे ये हॉस्टल जो है पिछले 1977 से ये हॉस्टल चल रहा था। ऐसे में इस दौरान जो तस्वीर दिखी, जो तस्वीर में मारपीट करते लोग दिखे, उसकी गिरफ्तारियां अब तक नहीं हुई है। तस्वीर जो तोड़फोड़ की गई थी, तोड़फोड़ करने के बाद उसके बाद अब तक मरम्मती नहीं हुई है। तो कई तरह की चीजें हैं जो आक्रोशित लोगों को करता है। ये बताता है कि आदिवासी छात्र जो कि बेहद गरीब गुरबा सुदूरवर्ती इलाके से आकर के यहाँ पर अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे में इनको डराने धमकाने के लिए वजह चाहे जिस वजह से रहे, चाहे वो जमीन विवाद से जुड़ा मसला हो या फिर आपसी रंजिश का मामला हो या फिर कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस हो, इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है कि सबसे पहले जो छात्रावास के जो तस्वीर बदलने की कोशिश की गई है, तोड़फोड़ किया गया है, इसे हटाया गया है, तमाम चीजों को पहले दुरुस्त किया जाएगा। तस्वीर के माध्यम से आप सामने देख सकते हैं बंधु दा जो है, जो कि मांडर के विधायक हैं, वो अभी संबोधित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि अब आने वाले दिनों में इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है इस पूरे मामले में। यहाँ तक कि जो सिसाई के विधायक थे, उन्होंने जो सुखदेव नगर थाना प्रभारी है ममता कुमारी, उनको फटकार भी लगाए, उनके कार्यशैली को लेकर के उनके साथ बताया कि किस तरह से इस पूरी घटना हुई और उनका कार्यक्षेत्र जो होना था वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर था। फिर उसके बाद बीच बचाव में बंधु तिर्की आए और बंधु तिर्की ने सारे पुलिस फोर्स जो यहाँ पे मौजूद थे, जो बैठक में मौजूद थे, उनको कहा कि आप जाकर के अपने जो काम है, जिस काम के लिए आपको रखा गया, उस काम को अंजाम दें, ताकि यहाँ पे किसी भी तरह की जांच बाधित नहीं होनी चाहिए। जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी पहली प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि गिरफ्तारी से पहले ये भी जानकारी मिली है कि जो आरोपी हैं, जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने फेसबुक लाइव किया था, जिस ऑटो का इस्तेमाल किया था। तो कई एविडेंस है, उसे एविडेंस के सहारे गिरफ्तार करने की डिमांड्स की गई है और गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया गया है। तो आने वाले दिनों में इस पूरे मसले को लेकर के अगर रांची पुलिस इस पूरे कांड का खुलासा नहीं कर पाती है, जो लोग इस घटना में शामिल थे, चाहे पर्दे के पीछे हों या फिर फ्रंट में आकर के जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, मारपीट की है, लूटपाट की है, उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक जोरदार आंदोलन जो है इसी बैठक के बाद तय की जाएगी कि किस तरह से इस पूरी चीजों को करनी है। क्योंकि जिस तरह से छात्रावास की हम तस्वीर कल से ही दिखा रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत तस्वीर कल से ही दिखा रहा है कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई, तोड़फोड़ के माध्यम से इस पूरे जगह को एक तरह से कहें दहशत फैलाने की कोशिश की गई। आदिवासी छात्रों को टारगेट किया गया, आदिवासी छात्र जो यहाँ पढ़ रहे थे उन्हें टारगेट किया गया, उसे डराया गया, धमकाया गया, मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद उसे यहाँ तक धमकी दी गई थी कि वो इस जगह पर छोड़ के चले जाए। लेकिन आज जिस तरह से एक समाज का माननीय विधायक को लोगों का यहाँ से जिस तरह से समर्थन मिला, तमाम आदिवासी जो विधायक हैं, जो
मांडर के हों या खिजरी के हों, सिल्ली के, सिसाई के हों, तमाम जगह से हैं, पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, तमाम लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उम्मीद जताई जा रही है आकाश कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा और कहीं ना कहीं कांड के पीछे जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारियां हो पाएगी, क्योंकि अभी रणनीति चल रही है। रणनीति के बाद जब हमारे और भी लोगों से बातचीत होगी तो उसके बाद ये सारी चीजें तय हो पाएगी कि आगे की रणनीति क्या है और फिर इसे व्यवस्थित करने के लिए क्या कुछ पहल किया जाएगा। हालांकि गीताश्री उरांव ने इस पूरे मामले पर जाते जाते ये बात जरूर कही है कि अगर इस पूरे मसले को हल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों पर जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतर कर भी लोग अपनी बातों को मनवाना जानते हैं। यहाँ की आदिवासी परंपरा है, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं झारखंड के हित की बात करते हैं, छात्रों के हित की बात करते हैं, तो छात्रों के हित में जो होगा जितनी मुमकिन हो सकेगी उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस पूरे बैठक के दौरान एक बात और जो सामने सबसे लोगों को सबसे ज्यादा जो आक्रोशित हैं जिस मुद्दे को लेकर के कि जो इस जिले के उपायुक्त हैं जब उनसे राजेश कच्छप ने फोन पे बातचीत की तो शायद उनके द्वारा डीसी के द्वारा जानकारी दी गई कि इस घटना की जानकारी उसे नहीं है। इस पर लोगों ने आपत्ति जलाई कि जिले के मालिक होने के नाते, डीसी होने के नाते अगर आपके जिले में किसी छात्रावास में, आदिवासी छात्रावास में अगर मारपीट हो गया, हमला हो गया और उसकी जानकारी राज्य के डीसी को नहीं है तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को समझना होगा। तो कहीं ना कहीं कई चीजें जो हैं यहाँ पर तमाम लोगों को नोट डाउन किया जा रहा है कि किसने इस पूरे कांड के बाद क्या कुछ उनकी कार्यशैली रही है, किनको इस कांड की जानकारी रही है, कांड का उद्भेदन अब तक क्यों नहीं हो पाया है, ये सारी चीजें देखी जा रही है। हालांकि तमाम अधिकारी जो हैं वो अपने ओर से साफ तौर से आश्वासन भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इस पूरे कांड के पीछे के जो लोग हैं जो फ्रंट पर रह करके तोड़फोड़ कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां हो जाएगी। तो फिलहाल आकाश बैठक की जारी है और बैठक के बाद कई रणनीति और कई चीजें तय किए जाना है। सबसे पहले कि इस छात्रावास को व्यवस्थित करने की बात सामने आ रही है कि किस तरह से इसे व्यवस्थित की जाएगी और व्यवस्थित इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि 80 की संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं वो रहते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ मैट्रिक और इंटर की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो ऐसे में टूटे फूटे शेड और हॉस्टल में ये रह करके अपनी तैयारियां मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि फौरन इसे व्यवस्थित करने की दिशा पर काम किया जाए, चाहे जिला प्रशासन का सहयोग मिले या फिर समाज के जो अगुआ हैं उनके अपने आर्थिक सहायता के रूप में सभी लोगों ने देने की बात कही है और कहा है कि तत्काल इसे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस पूरे गर्मा गर्म बैठक के दौरान जिस तरह की माहौल देखने के लिए मिली, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर इसकी गिरफ्तारियां नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है आगे भी तूल पकड़ेगा और इस हॉस्टल से निकलकर सड़क तक लोग सामने नजर आएंगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग करने को लेकर। इमरान, ये थोड़ा हास्यास्पद ही लगता है कि प्रशासनिक सेवा में कार्यरत जिला के सबसे बड़े अधिकारी को इतने बड़े घटना के बारे में जानकारी नहीं है और स्थानीय लोग ही जो वहां पर मौजूद थे वे साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब सवाल ये भी देखना दिलचस्प हुआ कि कितना कुछ काम होता है आगे, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।